सो स्ट्रेंजर थिंग्स वॉल्यूम 2 ट्रेलर आ चुका है एंड इससे रिलेटेड मैंने जो भी थ्योरीज थी जो वॉल्यूम 1 से आने वाली थी वो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में कवर कर ली है एंड इसमें हम लिटरली ट्रेलर का शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेक डाउन करेंगे। हाँ, सही में ये वाला ब्रेक डाउन थोड़ा अलग होगा क्योंकि हम इसमें फ्रेम बाय फ्रेम जाने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, शानदार वीडियोस आती रहती हैं, चिंता मत करो, ये वाला ब्रेक डाउन भी खतरनाक रहेगा। एंड इस पूरी चीज़ के साथ चलते हैं सीधा ट्रेलर की तरफ। तो देखो ट्रेलर का जो ये पूरा शुरुआत वाला शॉट है, We failed. We never stood a chance. तो देखो इट इज़ ऑब्वियस कि ये जो पूरी चीज़ है, अपना विल यहाँ बैठा है, इसको पावर्स मिल चुकी हैं, आसपास सारे सोल्जर्स मर चुके हैं, हर जगह आग है, ये वेकना के डेमोगॉगन्स वाले पोर्टल हैं। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि जो ये पूरे सीज़न 5 के वॉल्यूम 1 में एंडिंग हमने देखी थी जहाँ से वेकना वगैरह आया था और वापस चला गया था, इट इज़ द आफ्टरमैथ ऑफ दिस होल सीन। एंड यहाँ पे हम बैकग्राउंड में क्लियरली विल को कहते हुए देख सकते हैं कि वो लोग हार गए हैं, उनका कभी चांस ही नहीं था वेकना के सामने, डिस्पाइट द फैक्ट कि अपने विल के पास इस समय पावर्स भी हैं। तो हाँ, वो बेसिकली इसी पूरी चीज़ को कह रहा है। This is not over. अब ये ऑब्वियसली उसके अगले दिन का शॉट होगा जॉयस के साथ बैठ के। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें एपिसोड 5 की ही हैं अभी तक, है ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे का दिखा के सेंस बनता नहीं है। By a long shot. अब ये वाला जो शॉट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे हम माइक को देख सकते हैं और पीछे अपने सारे स्टीव, डस्टिन, नैन्सी वगैरह हैं। एंड ये चीज़ इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि अगर तुम यहाँ का बैकग्राउंड देखोगे ये सब, दिस इज़ ऑल अपसाइड डाउन, पूरा का पूरा अपसाइड डाउन है, यानी कि माइक वगैरह ये लोग जो हैं ये वापस से अपसाइड डाउन में जाने वाले हैं। एंड क्यों, अभी आगे पता चलेगा। अब अगेन दिस शॉट इज़ रियली समथिंग क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैक्स है, ठीक? मैक्स कहीं से निकल रही है एंड अब ये कहाँ से निकल रही है, ये ऑब्वियसली कोई डोर खुला है, एनीवेयर डोर टाइप। एंड इकलौता कैरेक्टर जो ये चीज़ करने के केपेबल है दैट इज़ नन अदर देन अपनी माइक की बहन यानी हॉली। तो हाँ, तुम समझ ही सकते हो ये पूरे पोर्टल्स को खोलने वाली चीज़ इनिशियली अपने सीज़न 5 के वॉल्यूम 1 में अपने माइक ने पहले ही कह सकते हैं फोरशैडो कर दी थी कि जो हॉली है वो एक क्लरिक है एंड शी कैन ओपन डायमेंशनल पोर्टल्स टू अदर वर्ल्ड। तो हाँ, ऑब्वियसली अपनी जो मैक्स है ये अलग अलग विजन्स में जाएगी एंड ये विजन्स मेरे ख्याल से और किसी के नहीं बल्कि हेनरी क्रील के ही होंगे क्योंकि इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये हेनरी के दिमाग में ही है, उसके माइंडस्केप में है। तो ऑब्वियसली इसी के थ्रू हमको वेकना से रिलेटेड सारे के सारे पास्ट इवेंट्स पता चलेंगे एंड मे बी इवन जो हमने पुराना वाला देखा था ना सीन जहाँ पे जॉइस और जो पूरे स्टीव के डैड है वो दिखाए गए थे, हो सकता है हमको वहाँ से भी पूरे पास्ट का सीन पता चले। खैर, कमिंग बैक टू द ट्रेलर, अब जो ये वाला शॉट है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है अदर शॉट से क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग कहीं पे नीचे देख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कहीं पे डीप रास्ता जा रहा है। एंड अगर तुम इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी देखोगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, मानो कि ये लोग कहीं से डर के भाग रहे हो एंड अचानक से या तो कोई डेड एंड आया हो या फिर इनको कोई चीज़ मिली हो। एंड आई गेस ये ना इसके आगे ट्रेलर में एक शॉट दिखाया जाता है, आई गेस एक मिनट रुकना, दैट इज़ ये वाला, ये देखो तुम यहाँ पे देख सकते हो ये लोग भाग रहे हैं क्लियरली एंड मेरे ख्याल से ये भागते भागते और कहीं नहीं बल्कि घूम फिर के आएंगे इसी जगह पे, दिस, यहाँ नहीं, यहाँ तो कोई और है, यहाँ पे इसी पूरे एरिया में। एंड ये लोग, इन लोगों को यहाँ पे कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ ये नीचे जाने का रास्ता होगा एंड ऑब्वियसली क्रील हाउस नहीं है जहाँ पे अपनी हॉली सबसे पहले आई थी, दिस इज़ नॉट क्वाइट क्लियर बट मेरा गेस तो यही है कि क्रील हाउस नहीं है, ये जंगल में ही कोई दूसरी जगह होगी। This whole time. अब ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा शॉट दिख रहा है, आई मीन लिटरली वॉलपेपर लायक है, बट ईदर वेज पूरी हॉकिंस लैब है, हॉकिंस लैब के सामने अपना डस्टिन खड़ा है, स्टीव खड़ा है, जोनाथन खड़ा है एंड नैन्सी खड़ी है। एंड ये पूरा शॉट हमने टीज़र में भी देखा ही था एंड ऑब्वियसली इसका रीज़न वही है जो हमने देखा था ना पिछले सीज़न 5 वॉल्यूम 1 में कि पूरी जो वॉल है उसका सेंटर यही हॉकिंस लैब है। सो यप, ये उसी पूरी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हुए यहाँ पे आए होंगे। Everything we have ever seen एंड अगेन ये वही पूरा अपसाइड डाउन का ही सीन है, about the Upside Down has been ये हॉकिंस लैब के अंदर का था। dead wrong. अब ना ये इसने जो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से सुनोगे, अपने जो डस्टिन है उसने बोला है कि अब तक भी जो भी हमने अपसाइड डाउन के बारे में सोचा था दैट वाज लिटरली डेड रॉन्ग, यहाँ पे तुम देख सकते हो। अब देखो अपसाइड डाउन से रिलेटेड थ्योरीज जो हैं ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी कवर करी थी कि मे बी जो अपना जो रियल वर्ल्ड है एंड अपना जो डायमेंशन एक्स है जहाँ पे वेकना था, ठीक है,
तो उसके बीच का जो पूरा एरिया है ना, दैट इज़ नन अदर देन अपसाइड डाउन। एंड मे बी वेकना जो है वो बच्चों के इस्तेमाल से ये जो पूरा बैरियर है इसको हटा के पूरा वर्ल्ड एक करना चाह रहा है। आई मीन ये थ्योरी मैंने अच्छे से पिछली वीडियो में कवर करी है, तुम देखोगे तो समझ जाओगे। तो मे बी हो सकता है यहाँ पे इसी पूरी चीज़ को लेके बात हो रही हो। एंड इवन इसके आगे कुछ शॉट भी हमने देखे थे, रुको आने दो वहाँ पे। ये देखो, ये अगेन दैट इज़ अनदर पोर्टल जो अपना हॉली की मदद से खोलेगा। आई गेस ये पोर्टल नहीं है, ये अपने वेकना की ही मेमोरी होगी जो कि अलग अलग जगह से खुलेंगी। एंड सिमिलर चीज़ हमने अपने मैक्स के साथ भी देखी थी, जब उसने जो पूरा दीवार था, अगर तुम याद करोगे, उसको फाड़ के वो अपनी मेमोरीज में गई थी। सो यप, दीज आर द डोरवेज टू वेकनाज मेमोरी। एंड यहीं से हमको उसका पास्ट भी पता चलेगा। बट खैर, मैं इस वाले सीन के कंटिन्यूशन की बात कर रहा था, इस पर आते हैं। Mother of God. लाइक ये वाला सीन है, इसका अगला सीन देखना। ये चीज़, ये पूरा ना एक रेड कोर क्लियरली देख सकते हैं। एंड मे बी दिस इज़ द पार्ट जो कि कहीं ना कहीं पूरे अपसाइड डाउन में जो चीज़ें चल रही हैं उसी का कुछ ना कुछ कनेक्शन इसी से है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखोगे, इसके आसपास ना सारी सराउंडिंग्स मेल्ट हो रखी हैं। इसको देखो, इसको देखो, तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी तो पक्का सीक्रेट कर रहा है, एनर्जी निकाल रहा है। एंड इसी पूरे एनर्जी की वजह से मे बी सारे हाइव माइंड के कनेक्शन हैं वो हो सकता है चल रहे हों। क्योंकि इवन दो वो है तो अपने वेकना के माइंड से कनेक्टेड ही, बट मे बी अपसाइड डाउन में जितनी भी चीज़ें आपस में क्रिएट हो रखी हैं, मे बी ये उसी का कोई कोर हो या उससे रिलेटेड चीज़ हो। एंड एग्जैक्टली क्या है ये मैं थोड़ी देर पे आता हूँ। लिटरली तुमने गाना सुना, देखो अपसाइड डाउन। भाई डफर ब्रदर्स ने गाना इसी पूरे मोमेंट के लिए बचा के रखा था। Help me. ओके, ये अपनी 11 है। 11 के कपड़े सेम है, देख सकते हो, सुपरमैन वाली चड्डी और ग्रे जो भी पूरा आउटफिट है। एंड मेरे ख्याल से एपिसोड 5 का ही सीन है। एपिसोड 5 अगर तुम्हें याद हो, उसका नाम है शॉक जॉक। जॉक यानी रेडियो जॉकी के लिए इस्तेमाल होता है। एंड शॉक यहाँ पे क्यों है, बस थोड़ा सा इंतजार करो, एक बढ़िया थ्योरी लेके आता हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि आसपास वाला ये वही रेडियो रूम है जहाँ पे हमने सीज़न 1 की स्टार्टिंग में ही अपनी रॉबिन को देखा था, जो पूरी सारी चीज़ें बता रही थी अबाउट कि कैसे पूरे सीज़न 4 के इवेंट के बाद सारे कांड शुरू हो चुके हैं। सो यप, दिस इज़ द होल सेम रूम। खैर, यहाँ पे हम 11 को क्लियरली बात करते हुए सुन सकते हैं कि वो किसी को ढूंढना चाह रही है। एंड इसके अगले शॉट में Find him. Kill him. एंड किसी को मारना भी चाह रही है। तो ऑब्वियसली दैट इज़ नन अदर देन वेकना, है ना। उसी को मारेगी, अपने दोस्तों में से तो किसी को मारने से रही, अनटिल एंड अनलेस वो विल निकले, क्योंकि वो माइक का प्यार छीन रहा है। लॉल। ओके, दैट इज़ द कमबैक ऑफ अवर सीजन 2 कैरेक्टर काली। लाइक लिटरली नहीं भाई, उसका नाम वही है, ठीक है। ऑल्दो एक थ्योरी जो काली से रिलेटेड आ रही थी, दैट इज़ कि जो पूरी हमने वॉल देखी ना, वो और कोई नहीं बल्कि काली का इमेजिनेशनरी क्रिएशन था। क्योंकि हमने सीजन 2 में, अगर तुम्हें याद हो, काली के पास कौन सी पावर्स थी, दैट वाज नन अदर देन क्रिएटिंग इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स और लोगों को दिखाना। तो मे बी जो अपने पूरे हॉकिंस लैब के लोग थे, जो डॉक्टर के थी, वो अपनी जो काली है उसको इस्तेमाल करके एक पूरा वॉल बना के रखे हुए थे, ताकि जो उनकी पूरी फैसिलिटी है, ताकि उनकी जो पूरी रिसर्च वगैरह वाली चीज़ें हैं वो बच के जा सके। ऑल्दो ये थ्योरी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं लगती, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो जब अपने स्टीव और बाकी सब उस डेमोगॉर्गन का पीछा करते हुए आए थे, तो लिटरली डेमोगॉर्गन इस वॉल के अंदर चला गया था। तो मे बी आई थिंक कि ये वॉल के अंदर मे बी माइंडस्केप हो सकता है, या फिर इवन वॉल से रिलेटेड जो थ्योरीज थी वो मैंने अगेन अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कवर करी हैं। तो भाई ज़रूर देखना, वो काफ़ी बढ़िया वीडियो है, रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। सो हाँ, दिस इज़ अवर काली। एंड एक और थ्योरी जो काफ़ी अच्छी चल रही है, मैंने सुनी भी थी, एंड इवन मैं भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि पूरी शो में फोरशैडोइंग तगड़ी होती है। तो अगर तुम्हें सीज़न 4 का सीन याद हो, जहाँ पे एरिका जो थी अपनी, वो अपनी डाइस को रोल करती है। ओह, ये गलत बन गया, माय बैड। मतलब जो अपने डाइस हैं उनको रोल करती है, तो उसका लिटरली आता है 20। एंड 20 वॉज द नंबर जो एडी के हिसाब से पूरे D&D यानी जो डंजन्स एंड ड्रैगन्स का गेम है, उसका जो विलन था उसको हराने के लिए चाहिए। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो 11 हो गई, 8 यानी काली, एंड 1 यानी विल। तो मे बी असली जो विलन है उसको हराने के लिए ये 3 लोग लगेंगे। ऑल्दो एक वाइल्ड थ्योरी जो मैं यहाँ पे प्रपोज करूँगा वो ये रहेगी कि मे बी यहाँ पे जो 1 है ये असल में हेनरी है। यप, एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरी जो पूरे इंटरनेट पे चल रही है वो ये है कि असल में जो विलन है वो अपना हेनरी है ही नहीं। हेनरी इज़ जस्ट अनदर पपेट फॉर माइंड फ्लेयर,
जो कि उसको काम करवा रहा है। एंड असल में हेनरी भी खुद इस पूरी चीज़ से आज़ाद होना चाहता है, इस पूरे टैंट्रम से बचना चाहता है कि भाई उसको दुनिया को ऐसी तैसी करनी पड़ रही है। एंड असल में हेनरी का ये सारी काम को बुराई करते हुए भी अपना खुद का एक पर्सनल मोटिव है, जो कि असल में माइंड फ्लेयर को ही हराना होगा। तो हाँ, एक बार अगर हेनरी वो पूरी चीज़ को अचीव कर ले तो मे बी फिनाले में हम हेनरी को इन सब लोगों के साथ में टीम अप होते हुए देख सकते हैं, और मे बी क्या पता वो सच में ही बैड गाय हो। खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट सीन। अब देखो, ये अपना हेनरी है, और ये हेनरी क्लियरली क्रील हाउस के पास में है, जो उसकी इमेजिनेशन में था, जहाँ पे हॉली भी थी, क्योंकि इसका सिंपल रीज़न है कि इसके सारे कपड़े देख सकते हो सेम है, एंड यहाँ पे बारिश हो रही है, एंड टेक्निकली ये बंदा किसी को तो घूर रहा है। अब किसको घूर रहा है? दैट इज़ मैक्स एंड हॉली, क्योंकि मे बी हॉली और जो मैक्स हैं ये लोग वापस से अपने घर में होंगे एंड छुप के रह रहे होंगे। बट मीनवाइल क्योंकि अपना वेकना भाई काफ़ी ज़्यादा चील की निगाह वाला आदमी है, तो वो क्लियरली इन पर नज़र रख रहा है, एंड ऑब्वियसली उसका घूरने का सेंस और कोई बनता नहीं है एक्सेप्ट द फैक्ट कि उसने हॉली को बाहर जाने से मना किया था, एंड वो बाहर गई तो गई, इवन मैक्स को भी साथ में लेके आ गई। सो यप, आई गेस यहाँ से अपनी हॉली और मैक्स के लिए इशू क्रिएट हो जाएंगे। खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट सीन। ओके, दिस इज़ अवर होल कोर। यहाँ पे हम बिजली देख सकते हैं क्लियरली, यानी मे बी इस कोर को कहीं से तो पावर दी जा रही है, खूब सारा पावर अप किया जा रहा है टू ब्लास्ट, क्योंकि अल्टीमेटली हमने देखा ही है कि ये कोर आगे चल के ब्लास्ट होता है। लाइक एक सीन भी है इसमें बहुत माइक्रो सेकेंड का, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तो खैर दोनों आपस में ही हैं। ये देख रहे हो, फुल पावर अप हो रहा है, हर जगह से एनर्जी आ रही है। ये देखो, दैट वाज द ब्लास्ट सीन, इस बारे में बात कर रहा था। ये रहा, ये पूरा ब्लास्ट हो गया है, नीचे ये दोनों खड़े हैं। ओके, एंड इन दोनों में मेरे ख्याल से ये मरेंगे तो नहीं, क्योंकि ये ब्लास्ट कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ब्लास्ट नहीं था, बल्कि हमने देखा ही है ये ब्लास्ट अल्टीमेटली नीले कलर में कन्वर्ट होता है, जो कि अल्टीमेटली जाके अपनी दीवार से ही जाके क्लैश होगा। सो ये देखना होगा कि ये ब्लास्ट कैसे पॉसिबल हो रहा है। एंड ये है ओके, ये अपने म्यूरे भाई आ गए हैं। शो टाइम इसलिए क्योंकि अभी आगे देखो, हाँ ये रहा, देखो ये बेसिकली वापस से पूरा मिलिट्री बेस है, ये अपनी डॉक्टर की आ गई हैं फुल एक्शन में, एंड ये लोग इसी पूरे बेस के अंदर बार्जिंग कर रहे हैं। क्लियरली अपने उस पूरे वैन के पीछे हम यहाँ पे रॉबिन, डस्टिन, और ये अपने भाई ये बाल अपने ल्यूकस के हो सकते हैं, लॉल, और ये विल, ये 4 लोग रहेंगे इस पूरे वैन के अंदर। अपना ये शॉट मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि आई डोंट नो तुम में से किसने किन ने एलियन देखी है, बट उसमें कैरेक्टर थी इनफैक्ट रिप्ले कैरेक्टर लिटरली भाई ये वाली वाइब देती थी, फुल बैडएस वाली, हर जगह गोली चला रही है, एलियंस को उड़ा रही है। ऑल तो यहाँ पे नैन्सी अपने मिलिट्री वालों को उड़ा रही है, बट स्टिल ये वाला सीन मेरे को काफ़ी ज़्यादा बैडएस लगा। सो हाँ, बेसिकली इनका मोटा मोटा प्लान जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जहाँ पे एक तरफ माइक एंड गैंग रहेंगे अपसाइड डाउन में इस पूरी चीज़ के लिए, वहीं पे दूसरी तरफ आई थिंक कि ये लोग अपने मिलिट्री बेस में जाएंगे, ताकि वो जो मेन पोर्टल था जिससे वेकना अंदर गया था, वहाँ से ये लोग अपने पूरे अपसाइड डाउन में जा सके, या मे बी देयर आर चांसेस कि ये पूरे अपसाइड डाउन में जाने से पहले कई सीन हो, हु नोस। ओके, अपनी जो नैन्सी है वो लिटरली भाई सोल्जर्स को मार रही है। Kinda thought that was supposed to be the लॉल, easy part. It was. एक तो यार ये ल्यूकस के वन लाइनर्स यार, कसम से अगर तुम्हें वॉल्यूम 1 का वाला सीन याद हो, दैट इज़ वन ऑफ द फनीस्ट सीन जो मैंने देखा था पूरे वॉल्यूम में। इफ दैट डिग इज सॉफ्ट वी विल मेक इट हार्ड। आई मीन व्हाट द फक भाई। ओके, ये वही सीन है जो मैंने बताया था ना, नैन्सी और हॉली भागेंगे, मे बी अपने जब हेनरी ने रात में उनको देखा होगा तो अब इनके पीछे पड़ गया होगा। एंड भाई ये वाला सीन भी स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये देख रहे हो दोनों की फटके हाथ में आ गई है, और ये पूरे केव वाला एरिया है, एंड ये फटके हाथ में आना तभी सेंस बनाता है कि हेनरी फाइनली अंदर आ चुका है। एंड वो कैसे आया है ये चीज़ तो भाई लिटरली अब सीरीज आने पे पता चलेगी, क्योंकि इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है कि इन दोनों की इतनी हालत ख़राब हुई होगी, एक्सेप्ट द फैक्ट कि हेनरी को इनके बारे में पता चल गया और अब वो लिटरली केव के अंदर भी आ सकता है। ओह, हा, ये आ गई हमारी मैडम। ये मैडम मरेंगी, पक्का मरेंगी, आई कैन गारंटी दैट, क्योंकि
अभी मैंने कुछ देर पहले तुम्हें बताया था एपिसोड 5 का नाम है शॉक जॉक, और जॉक जो है वो अपने रेडियो जॉकी के लिए इस्तेमाल होता है। रेडियो जॉकी है अपनी रॉबिन। रॉबिन को लगेगा शॉक क्योंकि इसकी दोस्त मर जाएगी। आई मीन बहुत ही बेसिक इवेल्युएशन है, बट आई डोंट थिंक कि इसके अलावा इसमें कुछ और होने का सेंस है। सो यप, आई थिंक ये पीछे रॉबिन ही है मे बी, क्योंकि जैकेट वैसी लग रही है। बट भाई ये इसकी लवर जाएगी, मेरे को लग रहा है कि ये लवर जाएगी उसकी। ओ ओ, ये देखो रॉबिन की जैकेट सेम है पिछले सीन जैसी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अपना विल वापस से पावर इस्तेमाल कर रहा है। मे बी वो वापस से पूरे जो अपने साइट वाली चीज़ है किसी की पीओवी से देखना, वो देख रहा हो। एंड मे बी वो यहाँ पे अपने डेमोगॉर्गन की पीओवी से देख रहा हो कि वो कहाँ पे आ चुके हैं। और मे बी हो सकता है कि ये जो पूरा सीन है ये अपने हॉस्पिटल वाला ही होगा, क्योंकि इसके आगे अगर तुमने शॉट देखा है, एक मिनट रुको जब आएगा तब बताता हूँ। सुन यार, ये अपसाइड डाउन वाला सीन है अगेन, जो हमने पूरे स्टार्ट में देखा था ना कि ये लोग अपसाइड डाउन में गए हुए हैं, ये वाला। आई गेस दैट इज़ द सेम सीन ऑल्सो। अच्छा हाँ, मुझे अभी याद आया। ओके, व्हाट इफ ये पूरा सीन जो है ये पूरे वो टावर वाला सीन हो। किसी को याद है जो हमने ट्रेलर में टावर देखा था, उसके आसपास सारी धूल धूल हो रखी थी, पूरे माइंड फ्लेयर के डस्ट पार्टिकल्स थे। मे बी हो सकता है भाई वही वाला सीन हो ये। I don't ये पावर का इस्तेमाल हो गया, know what's on the ये अपसाइड डाउन में जाने के लिए तैयारी। other side of any of this. ओके, वन ऑफ द एक और चीज़ ये पीछे ट्रक में अभी तक भाई निशान पड़े हुए जो डेमोगॉर्गन्स ने मारे थे। ओके, ये आ गया डेमोगॉर्गन If we want to वापस। stand a chance, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था, ये हमने देखा ही था कि हॉस्पिटल में मैक्स को लेके डेमोगॉर्गन्स आएंगे। एंड आई थिंक ये आएंगे इसीलिए क्योंकि वहाँ पे जो वेक्ना के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, यानी जो माइंडस्केप में पूरे हॉली वाला कांड चल रहा है, ये वाला। तो मे बी क्योंकि हाँ, क्योंकि अपनी जो मैक्स रहेगी, अपनी जो हॉली रहेगी, इन सबको अपने वेक्ना के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे इस पूरी चीज़ को तोड़ा जा सकता है। तो इसलिए रियल वर्ल्ड में डेमोगॉर्गन्स को भेजा जाएगा ताकि if we want to stand a मैक्स की chance, असली बॉडी को मारा जा सके। एंड क्लियरली यहाँ पे अपने ल्यूकस भाई हैं, ये अपनी लवर दीदी हैं। तो हाँ, दिस इज़ गोइंग टू बी अ क्रेजी सीन भाई। surviving. एंड अगेन पूरी सराउंडिंग्स मेल्ट हो चुकी हैं भाई। ये वही वाला सीन है जो इन्होंने अभी कुछ देर पहले देखा था ना, जहाँ पे अपने डस्टिन भाई कह रहे थे, कहाँ गया ये रहा, ये वाला सीन। Mother of God. ये जब पूरी सराउंडिंग्स मेल्ट हो जाएंगी तो आई गेस अब भाई ये दोनों गले मिल रहे हैं। एंड आई थिंक सब लोग इसका मतलब जानते हैं मोर और लेस, बट लेट्स सी। आगे एक और लाइन आती है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 11 यहाँ पे पावर इस्तेमाल कर रही है, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि उसके नाक से खून आ रहा है, मे बी शी इज़ रीचिंग अ लिमिट। एंड बैकग्राउंड में शायद ये पूरी वॉल ही है, तो हाँ देखना पड़ेगा क्या हिसाब होता है। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन, क्योंकि अपनी इनिशियल जब ट्रेलर ब्रेकडाउन आया था तो उसमें मैं एक गेस कर रहा था कि ये विल होगा, बट विल को लेके सारी चीज़ें दिखाई जा चुकी हैं अपसाइड डाउन में। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि ये क्या है, कौन है, क्योंकि लाइक लिटरली इट्स अ वेरी वेग स्टफ, यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये कौन जा रहा है। एंड अगेन ये पूरा हॉस्पिटल वाला सीन है, मेरा गेस सही था कि रॉबिन है। ये देखो, ये रही उसकी लवर दीदी एंड ये है रॉबिन। एंड तुम लोगों ने नोटिस किया, रुको देखो, मल्टीपल डेमोगॉर्गन्स है। लिटरली भाई मैक्स का खेल ख़त्म करने भेजा जा रहा है। अब भाई ये बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार सीन था, मतलब सही में तुम देखो बंदा फेस शिफ्ट कर रहा है। एंड इस समय अपना जो हेनरी है, ये वो वाला हेनरी है जो लैब में था, ना कि वो वाला हेनरी जो असल में हेनरी क्रील है। तो मे बी भाई यहाँ पे कुछ तो हुआ है। ओके ओके ओके, ओह दैट इज़ अ डोप शॉट भाई, बहुत तगड़ा। एंड ये रहा वो सीन जो मैं कह रहा था ब्लास्ट होगा। खैर लेकिन भाई मैं इससे पहले इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ, भाई बहुत ख़तरनाक लग रहा है। लाइक लिटरली भाई बंदा ग्रूट से भी गया गुजरा लग रहा है।
बहुत वाइल्ड। ये देखो, मैंने कहा था ना नीली नीली रेज में कन्वर्ट होगा, मैं यही चीज़ कहना चाह रहा था। ओके, अनदर थिंग दैट यू हैव टू नोट, देखना की बात सुनना। It is time for new. समझे? इट इज़ टाइम फॉर अ न्यू वर्ल्ड, यानी जो मैंने अभी कुछ देर पहले तुम्हें थ्योरी बताई थी कि रियल वर्ल्ड, डायमेंशन एक्स, बीच में फंसा पड़ा है अपसाइड डाउन, इसको तोड़ो और बनाओ एक न्यू वर्ल्ड, और इन्हीं सारे न्यू वर्ल्ड के लिए चाहिए 12 बच्चे। सो यप, ये थ्योरी मैंने वापस से पिछले वीडियो में बताई थी, देख लेना जाके। एंड सी, पूरा नीला जाके टकरा रहा है वॉल्स पे, तो मे भी ये वॉल टूटने वाला सीन होगा। एंड नीचे हम हॉपर को देख सकते हैं। ओके, दिस इज सम इंटरेस्टिंग सीन। ये कोई फैसिलिटी दिख रही है जहाँ पे ये बच्चा अटैक कर रहा है। आई मीन देखना पड़ेगा। ओके, ब्लास्ट कहाँ हुआ? लॉन्ड्री सलूंड्री ब्लास्ट हो गया भाई। रॉबिन पावर बढ़ा रही है। ओके, हाँ, ये चीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा सोचने पे मजबूर हूँ कि ये जो डेमो डॉग यहाँ पे या डेमो गॉर्गन रखा गया है, ये क्यों रखा गया है? आई मीन ये कोई एक्सपेरिमेंट है जो ये विल के साथ मिलके कर रहे हैं ऑन वेक्ना? क्योंक't एट द एंड हाइव माइंड तो कनेक्टेड रहता है, तो मे बी ये इसको हर्ट करके अपने वेक्ना के ऊपर कुछ कर रहे हैं। You die, I die. You die, I die. अरे यार, अब ये वाला सीन वापस से यू डाई है। ऑल दो पता है, जब ये चीज़ इन्होंने इतनी ज़्यादा इंटेंशनली डाली है ना, आई थिंक ये दोनों बचेंगे। आई हैव अ प्रेटी गुड इंस्टिंक्ट भाई, क्योंकि ट्रेलर में डायरेक्टली ऐसा दिखाना है यू डाई आई डाई, इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। क्योंकि ऑलरेडी भाई सारी जनता चाहती है इन दोनों का तो भाई बचना चाहिए कम से कम, वरना लिटरली डस्टिन मरेगा तब भी ऑडियंस रही, और स्टीव मरा तो भगवान बचाएगा ऑडियंस को, क्या होगा। बट हाँ, आई थिंक ये इंटेंशनली इन लोगों ने डाला है यू डाई आई डाई, ताकि ऑडियंस के बीच में हलचल हो, बातचीत हो। सो हाँ, गुड मार्केटिंग। You die, I die. अभी डस्टिन भाग रहा है अंदर फैसिलिटी में से, वही पूरी चीज़। ओके, दिस इज़ द ब्लास्ट। नैन्सी जोनाथन उड़ के कहीं गिरेंगे। You die. अपनी 11 ने यहाँ पे आई गेस किसी अपसाइड डाउन की रूट को फाड़ा है, अगर तुम ध्यान से देखो। वेट, नॉर्मल स्पीड 2.5x, ये देखो, ये दिख रही है। सो आई गेस ये कहीं का रास्ता ब्लॉक था जो अपनी 11 ने फाड़ा है। You die, I die. हाँ, दिस इज़ द सीन। तो आई थिंक कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो जो हमने जो रेड कलर का ब्लास्ट देखा जो हर जगह फैल रहा था, ये उसी का रेपरकशन होगा कि सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही है एंड 11 उसको रोकने का ट्राई कर रही है, या अदर स्टफ विच आई बिलीव इज कि ये भी पैक नहीं करवा रहा है, क्योंकि इनको पता चल गया होगा कि 11 एंड गैंग जो है वो पूरे वॉल को कुछ तो करना चाह रहे हैं एंड उसके प्लान में हिंड्रेंस होगा। तो अगेन लेट वी हैव टू सी दिस। एंड भाई यार, ये वाला सीन बहुत ज़्यादा क्रेजी है, मतलब सही में लाइक ये पूरी चीज़ आई डोंट नो ये क्या है, बट लेट मी सी फर्दर। इज दिस माइंडस्केप? माइंडस्केप के आसपास वाले एरिया है, मतलब खुद सोच के देखो, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, तो आई गेस ये पूरा ऐसे करके गोला होगा, है ना, और इस पूरी गोले के अंदर ये आई गेस माइंडस्केप होगा। आई मीन मेरा तो सोच ओ भाई क्रेजी, ये पूरा माइंडस्केप वाले सीन है जो अपने विल का विजन आया था, एंड यहाँ पे अपने वेक्ना का अड्डा बन गया है। ओ भाई यार, ट्रेलर बहुत खतरनाक है भाई, मजाक से बहुत खतरनाक ट्रेलर है। क्रिसमस पे आएगा, हमारे लिए तो 26 को आएगा भाई। 26 सुबह 6:30 बजे तैयार रहना झटके के लिए, क्योंकि एज पर डफर ब्रदर्स एपिसोड 7 इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इमोशनल एपिसोड जो अब तक उन्होंने आज तक बनाया है। सो मे भी भाई मेजर डेथ्स देखने को मिलेंगी,
किसकी मिलेंगी भाई मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड इवन तुम्हारी कोई थ्योरी है काफ़ी चीज़ों को लेके तो मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि एट द एंड है तो ये काफ़ी जल्दी वाला इंस्टेंट शॉर्ट बाय शॉर्ट ब्रेकडाउन ही, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। कोई थ्योरी मिस हुई हो तो ज़रूर बताना, पुरानी वाली थ्योरी वीडियो ज़रूर देखना। बाकी तब तक के लिए टेक केयर एंड दिस इज़ द DS कट।